गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संधि की परिभाषा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। हमने ये शॉर्ट वीडियो में भी आपको समझाया था। अब हम ये लॉन्ग वीडियो में आपको इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। अतः दो निकटवर्ती वर्णों के योग से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। हिम बर्फ को कहते हैं और आलय घर को कहते हैं। तो हिमालय क्या हुआ? बर्फ का घर है, तो उसे मिलाकर हम हिमालय बोलेंगे। मही प्लस इंद्र, इंद्र देवता का नाम है, तो उनको मिलाकर हम महेंद्र बोलेंगे। अब हम आते हैं इसके प्रकार पर कि संधि कितने प्रकार की होती है। हमने अपने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि ये विस्तृत रूप से स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले स्वर संधि के बारे में जानते हैं। दो स्वरों के मेल से जो रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए भव्य यानी कि बड़ा प्लस आकृति, और इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे भव्याकृति। तो जो या में छोटा आ छुपा हुआ है और आकृति में जो बड़ा आ है, इन दोनों को मिलाकर बड़ा आ कर दिया जाएगा और छोटे आ का लोप हो जाएगा, तो इसको कहेंगे हम भव्याकृति। कदा प्लस अपि, कदा में बड़े आ की मात्रा दी हुई है और अपि में छोटा आ दिया हुआ है। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों स्वरों को मिलाकर कदापि बोलेंगे। तो इस प्रकार स्वर से स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब आता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: गुण संधि, नंबर 2 वृद्धि संधि, नंबर 3 यण संधि, नंबर 4 अयादि संधि और नंबर 5 दीर्घ संधि। अब हमने आपको ये बताया कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो हम इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे, क्योंकि अब हम इसके बाद व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे और फिर विसर्ग संधि के बारे में। फिर उसके बाद हम आपको अगले वीडियोस में जो स्वर संधि के प्रकार हैं, व्यंजन संधि के जो प्रकार हैं और विसर्ग संधि के जो प्रकार और नियम हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे, ताकि आपको याद करने में और समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अभी हमने संधि की परिभाषा को पढ़ा। अब संधि की परिभाषा पढ़ने के बाद संधि के प्रकार को पढ़ा। संधि 3 प्रकार की होती है। अब उसमें 3 प्रकार में सबसे पहला स्वर संधि है, जो कि 5 प्रकार की होती है। अब आती है व्यंजन संधि। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब जो शब्द में परिवर्तन आता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर षट प्लस यंत्र, इसमें ट और य 2 अक्षर लिए गए हैं, तो यहाँ पर टा को डा में चेंज कर दिया जाएगा, तो षट यंत्र जो होगा वो षड्यंत्र हो जाएगा। वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश, इसमें का लोप हो जाएगा और उसको गा बना दिया जाएगा और बड़ी ई का लोप करके बड़ी ई की मात्रा को प्रस्तुत किया जाएगा, तो इस प्रकार ये हो जाएगा वागीश। अब आते हैं हम इसके उदाहरण के बाद कि व्यंजन संधि कितने प्रकार की होती है। व्यंजन संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्पर्श संधि, नंबर 2 अंतस्थ संधि और नंबर 3 ऊष्म संधि। तो इस प्रकार हमने व्यंजन संधि के प्रकार को भी देख लिया है, लेकिन अभी हम इसको विस्तृत रूप से प्रस्तुत नहीं करेंगे। हम अपनी अगली वीडियो में इसको बताएंगे कि ये इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण क्या हैं। अब हम चलिए पढ़ते हैं विसर्ग संधि को। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के साथ
स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो शब्द बनता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए मन है, इसमें 2 विसर्ग लगे हुए हैं और प्लस बल बराबर क्या हुआ, इक्वल मनोबल। तो जहाँ विसर्ग लगे हुए थे उन विसर्ग को हटाकर वो ओ की मात्रा में बदल चुका है, तो उसे हम मनः प्लस बल को कहेंगे मनोबल। दुह प्लस शासन, इसमें 2 विसर्ग लगे हुए हैं और उधर शासन लिखा हुआ है, तो वहाँ पर विसर्ग को हटाकर हम आधा शा में इसको प्रस्तुत करेंगे। ये दुह प्लस शासन इक्वल दुशासन बन जाएगा। इसकी पहचान कैसे होती है? विसर्ग के बाद चा या छा हो तो, विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का श हो जाता है। यदि बाद में टा या ठा हो तो शा हो जाता है, जिसको अक्सर हम बच्चों को समझाते हैं कि पेट चिरा हुआ सा जो होता है, तो षटकोण वाला शा बन जाता है। और ता या था हो तो शा अथवा सा हो जाता है। अच्छा, इसका एक नियम यह भी है कि यदि विसर्ग के बाद का, ख, प, फा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अंतः प्लस करण, तो उसको हम अंतःकरण ही लिखेंगे। मन है प्लस कामना, तो हम उसको मन कामना ही लिखेंगे। प्रातः प्लस काल, हम उसको प्रातः काल ही लिखेंगे। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, और जो संधि 3 प्रकार की होती है तो वो संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, और विसर्ग संधि के कितने नियम होते हैं, ये सब हम आपको अब अगली वीडियो में अपनी विस्तृत जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप ये जो हमने शॉर्ट जानकारी दी है उसको अपने मस्तिष्क में बसाने की, उसको पढ़ने की और उसको समझने की कोशिश करिए। बहुत आसान है इसको समझना, ये ज़रा भी कठिन नहीं है। तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसा लगता है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप ही की हौसला अफजाई के बाद हम आगे बढ़ेंगे और आपको समझाने और पढ़ाने का हौसला पैदा होगा। गुड लक, गुड बाय।